स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ड्रीमर ब्रदर्स में। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एसएससी की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है सीजीएल की, और बहुत सारे एग्ज़ाम इस साल में लगे हुए हैं लाइन से। तो मैंने सोचा कि हम लोग हर एक सब्जेक्ट के लिए तो टाइम दे लेते हैं, चाहे वो जीएस हो या फिर मैथ्स हो या फिर इंग्लिश का भी एरर वाला पोर्शन और वो हो। बट जब बात आती है वोकैब की, तो वोकैब के लिए हम टाइम नहीं दे पाते हैं। तो उसके लिए मैंने सोचा क्यों ना आप सभी लोगों के लिए कुछ काम आसान कर दिया जाए, और आपको सिर्फ रोज़ एक वीडियो देखनी हो जिससे आपकी वोकैब अच्छी खासी मजबूत हो जाए, और साथ में इडियम्स एंड फ्रेजेस भी लेके चलेंगे। तो आज के इस डे 1 में बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन में दिख रहे होंगे कुछ वर्ड्स, जैसे कि ईगोइस्ट, ईगोटिस्ट, अल्ट्रुइस्ट, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट, मिसैंथ्रोप, मिसोजिनिस्ट, मिसोगैमिस्ट। बहुत सारे मैंने लाइन से वर्ड्स लिख रखे हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सारी मीनिंग एक दिन में कैसे याद हो जाएंगी, बट आपको याद कुछ करना ही नहीं है। आपको याद कुछ करना ही नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा इनको तोड़ तोड़ के, और आपको यूं मतलब आपको मुश्किल से 3 सेकंड लगेगा एक शब्द को याद करने में। अब देखिए, सबसे पहले इनकी मीनिंग्स की अगर बात कर लेते हैं। अभी आप सिर्फ मेरी बात सुनिए, अभी आपको याद कुछ भी नहीं करना है। तो ईगोइस्ट का मतलब आप जानते हैं, आप अभी नहीं भी जानते होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ईगोइस्ट का मतलब, ईगोटिस्ट का मतलब, ईगोइस्ट मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में सोचता हो। ईगोटिस्ट का मतलब एक ऐसा इंसान जो अपने बारे में बातें करता रहता हो। अल्ट्रुइस्ट का मतलब एक ऐसा इंसान जो दूसरों की हेल्प करता हो, दूसरों के बारे में सोचता हो। इंट्रोवर्ट जो अपने में रहता हो, जिसे अकेले रहना पसंद हो। एक्सट्रोवर्ट जो सबके साथ रहता हो। एम्बीवर्ट जो सिचुएशंस के हिसाब से इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में खुद को बदल लेता हो। मिसैंथ्रोप क्या होता है, मिसोजिनिस्ट क्या होता है, मिसोगैमिस्ट क्या होता है, एस्केटिक, ईगोसेंट्रिक, ईगोमैनियक, बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो बिना किसी देरी के अब शुरू करते हैं। देखिए, आपको मैं किस तरह से पढ़ाऊंगा मैं पहले बता दूं। यहाँ होगा आपका एक रूट वर्ड जो आपको याद रखना होगा, बस आपकी कहानी खत्म हो जाएगी। एक रूट वर्ड से कम नहीं तो 15 से 20 वर्ड्स तक बन सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। तो रूट वर्ड्स क्या होते हैं, अब देखिए, जैसे ईगोइस्ट की बात करें तो इसमें रूट वर्ड क्या है, ईगो। ईगो है रूट वर्ड, और ईगो का मतलब होता है सेल्फ या फिर खुद। ठीक, तो जब यहाँ आई एस टी जुड़ जाता है तो आप इतना तो याद रख सकते हैं ना कि ईगो का मतलब सेल्फ और आई हो जाता है। अब देखिए बस हम कितने सारे वर्ड्स क्रैक कर देंगे सिर्फ सेल्फ और आई की मदद से। तो ईगोइस्ट वो हो गया जो सेल्फ मतलब अपने बारे में सोचे, खुद के बारे में सोचता रहे। ईगोटिस्ट, यहाँ टिस्ट है। देखिए, ईगोइस्ट और टिस्ट में सिर्फ टी का फर्क है ना। और टी का मतलब क्या होता है, टॉक। तो ईगोटिस्ट वो इंसान हो गया जो अपने बारे में बातें करता रहता है। बोस्ट अबाउट योर सेल्फ मतलब आप इतना ज़्यादा बोलते हैं अपने बारे में कि मैंने ये अचीव कर लिया, मेरे पास तो ये है, मेरे पास वो है, बोस्टिंग। तो ये होता है ईगोटिस्ट जो अपने बारे में बात करता रहे। अब देखिए, यहाँ देखिए, ईगो से कोई और शब्द है, ईगो सेंट्रिक है, मिल गया हमें। ईगो का मतलब हमें पता है सेल्फ। और सेंट्रिक, सेंट्रिक का मतलब आप जानते हैं, सेंट्रिक किससे वर्ड आया है, सेंट्रम से। सेंट्रम जिसका मतलब होता है कि खुद को मतलब एकदम हर चीज़ का सेंटर समझना। तो ईगो सेंट्रिक क्या होते हैं लोग, जो जिनका मतलब उनका ईगो सेंट्रिक इतना है कि वो अपने आप एकदम केंद्रित है खुद पे। ईगो मीन सेल्फ, खुद पे केंद्रित, ईगो सेंट्रिक है मतलब उनको और किसी से मतलब नहीं है। ये हो गया हमारा ईगो सेंट्रिक। मैं हिंदी इसलिए बताते चल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो आपको डायरेक्ट मीनिंग बता सकता हूँ, बट मैं हिंदी बता के इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक वीडियो पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो ये हमेशा याद रहें। ये आपको जब तोड़ना आ जाएगा ना, ईगो प्लस सेंट्रिक आपने किया, तो अपने आप चीज़ें आसान। अब देखिए, ईगो मैनियक आ गया। ईगो का मतलब हमें पता है सेल्फ और आई होता है, ठीक है। और मैनियक किससे बना हुआ है, मैनियक बना हुआ है एक शब्द से, मानिया। मानिया याद रखिएगा, जो भी मैं शब्द बता रहा हूँ बस इनको याद रखिएगा। मानिया मतलब होता है पागलपन, किसी भी चीज़ के लिए पागलपन, ठीक है, एकदम मैड अबाउट समथिंग। तो ईगो मैनियक कौन हुआ, ईगो मैनियक वो हुआ जो अपने ईगो के लिए एकदम पागल है, ठीक है। अब और देखिए, कोई ईगो का शब्द बचा, ऑल्टर ईगो बचा है। ऑल्टर ईगो हम बाद में करेंगे क्योंकि अभी हमने ऑल्टर का रूट वर्ड नहीं जाना है। चलिए, आपके इतने शब्द हो गए, अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्ट्रुइस्ट की बात करते हैं। ऑल्ट्रुइस्ट किससे बना हुआ है, ऑल्टर शब्द से। ऑल्टर का मतलब होता है, अल्टर का मतलब होता है अदर्स। इस रूट का मतलब क्या होता है, ये रूट वर्ड है इसका, अल्टर। अल्टर मतलब होता है अदर, दूसरा, दूसरे के लिए, ठीक है।
अब हम इसको कैसे यूज़ करने वाले हैं, जल्दी से यूज़ करके देखते हैं। ऑल्ट्रुइस्ट का मतलब जो दूसरों के बारे में सोचे, दूसरों की मदद करने के बारे में सोचे। और देखिए ऑल्टर का वर्ड, ये ऑल्ट्रिज्म नहीं, ये ऑल्ट्रिज्म होगा, यहाँ पे यू भी होगा, ठीक है। ऑल्ट्रिज्म दूसरों के बारे में करना, ये तो उसी शब्द का है, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव वर्ब है ये सिर्फ। अब देखते हैं ऑल्टर, यहाँ पे देखिए ऑल्टर के काफ़ी सारे शब्द हैं। ऑल्टरनेट, ठीक। अब आया यहाँ पे बात कि ऑल्टरनेट क्या होता है। तो देखिए आप ऑल्टर तो मतलब समझ गए अदर, और ऑल्टरनेट का मतलब अदर डे, मतलब एक के बाद एक। तो ये क्या हो गया, ऑल्टरनेट। इसका मीनिंग हो गया एक के बाद एक। जैसे होता नहीं कि ऑल्टरनेट डेज पे क्लासेस चल रही हैं, ऑल्टरनेट डेज पे। तो ऑल्टरनेटिव अब क्या होता है, हमने ऑल्टरनेट तो जान लिया, अब ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं। ऑल्टरनेटिव का मतलब होता है एक चॉइस। क्या होता है, चॉइस। आप किसी भी चीज़ के लिए परेशान मत होइए, यहाँ पे जितने वर्ड्स हैं आपको सब के मीनिंग आएंगे। मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ कि आपने जैसे ही करने शुरू करें तो आपको हर एक वर्ड की मीनिंग आ जाएगी। ऑल्टरनेटिव का मतलब क्या हुआ, ऑल्टरनेटिव का मतलब हुआ चॉइस किसी चीज़ की। ऑल्ट्रेशन मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने ये वर्ड तो आपको आता होगा, आप कभी भी दर्जी के यहाँ जाएँ, टेलर के यहाँ जाएँ, तो आप कहते हैं ना हमारे कपड़े में ये ऑल्ट्रेशन कर दो, ये ऑल्टर होना है यहाँ से कपड़ा, ये कुछ ऐसा होना है। तो ऑल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, चेंज। ऑल्ट्रेशन किसी तरह का चेंज, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं टू ऑल्टर, टू चेंज हो गया ये, टू चेंज। ऑल्टरकेशन का मतलब क्या हुआ। अब अगर हम ऑल्टरकेशन का मतलब बोलें तो देखिए ऑल्टरकेशन का मैं आपको मतलब ऐसे समझाता हूँ। ऑल्टरकेशन आप अभी के लिए याद कर लीजिए, एक मेरी रिक्वेस्ट है, और आगे की वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा इसका भी तोड़। ऑल्टरकेशन का मतलब होता है किसी से हीटेड आर्गुमेंट, हीटेड आर्गुमेंट। तो आप ऐसे आधा वर्ड तो इसका जानते हैं, ऑल्टर मतलब अदर, दूसरे से, हीटेड आर्गुमेंट, बहस होना, ये हो गया हमारा ऑल्टरकेशन। और ऑल्टर ईगो, ऑल्टर मैंने बताया अदर्स, और ईगो मैंने बताया सेल्फ, आई, ठीक है। तो ऑल्टर ईगो का मतलब क्या हुआ, दूसरी की तरह, मतलब दूसरे की तरह बनना या दूसरे के जैसा ऑल्टर ईगो। सेम कोई आपके जैसा है तो वो है ऑल्टर ईगो आपका, ठीक है। तो हमने काफ़ी सारे वर्ड्स कर लिए ऑल्टर और ईगो से, इतने सारे वर्ड हो गए। अब आइए इंट्रो वर्ड, ठीक है। तो आपको मीनिंग तो पता है, बट हमको मीनिंग नहीं याद करना है। हमको क्या याद करना है, हमको दोनों को बीच से तोड़ देना है और उसके बाद उनको याद करना है। तो इंट्रो, इंट्रो वर्ड इस पे आया हुआ है, इसका रूट। इंट्रो का मतलब क्या होता है, इनसाइड, ठीक है। और एक और वर्ड आपको दिख रहा है VERT वर्ड, इसका रूट वर्ड क्या है, वर्टो। और वर्टो का मतलब क्या होता है, वर्टो का मतलब होता है टर्न, ठीक। तो इनसाइड टर्न मतलब टर्न इनसाइड, कोई अंदर, मतलब अपने तरफ जिसका ज़्यादा झुकाव हो, बाहर की दुनियादारी से ज़्यादा अकेले रहना पसंद हो, वो हो गया इंट्रोवर्ट, ठीक है। और एक्सट्रोवर्ट, ये किससे बना हुआ है, ये एक्सट्रो से बना हुआ है। एक्सट्रो का मतलब क्या होता है, आउटसाइड। तो वर्टो तो आपको पता ही है, इंट्रो आपको पता है, अब एक्सट्रोवर्ट आप अपने आप से बता लेंगे, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। एक्सट्रोवर्ट का मतलब क्या होता है, जिसका बाहर की तरफ ज़्यादा हो, जो बाहर के लोगों के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल रहता हो, बाहर जाना पसंद हो, एक्सट्रोवर्ट। एम्बीवर्ट, वर्ट आपको पता है, टू टर्न। अब एम्बी, एम्बी का मतलब क्या होता है, अम्बी, ये अपरिचित वाला अम्बी नहीं है ये एम्बी है। एम्बी का मतलब होता है दोनों, मतलब कब भी हम बात करते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस, आगे हम बात करेंगे, एम्बिगुअस आगे बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे एम्बी से रिलेटेड वर्ड होंगे। तो एम्बी मतलब होता है बोथ, एम्बी का मतलब होता है बोथ। जो एम्बी रूट वर्ड है इसको अभी याद कर लीजिए, आगे आसानी हो जाएगी। एम्बी का रूट वर्ड होता है बोथ। तो एम्बी वर्ड का मतलब क्या हुआ, जो सिचुएशन के हिसाब से अपने को बदल ले, इंट्रोवर्ट कभी एक्सट्रोवर्ट, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से, हो गया एम्बी वर्ड। अब बात करते हैं, इसमें कोई वर्ड वाला कोई वर्ड रह गया, नहीं रह गया, ठीक है। अब हम आ जाते हैं मिसैंथ्रोप में। यहाँ पे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट वर्ड्स हैं जो आपको आगे हमेशा काम आने वाले हैं, और इसको तो डेफिनेटली याद कर लीजिए। इसमें दो रूट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मिसीन, ठीक, और दूसरा है एंथ्रोप। ये इसके दो रूट वर्ड्स हैं, ठीक। जिसमें मिसीन का मतलब होता है हेट, हेट, नफरत करना, और एंथ्रोप मतलब होता है मैनकाइंड।
ये इसके रूट वर्ड्स का मतलब है, इसे आप याद कर सकते हैं आराम से। मिस्कीन मतलब हेट, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड। अब इससे इतने सारे शब्द बन जाएंगे कि आप खुद कहेंगे कि अरे भैया ये क्या बता दिया। अब तो देख के बता दे रहे हैं हम आंसर। देखिए मिसोजिनिस्ट जैसे मान लो, अब आपको आपका दिमाग गया मिस लगा हुआ है, तो टू हेट, हेट तो आपको पहले पता चल गया कि कुछ नफरत से भरा शब्द है। मिसएंथ्रोप का मतलब होता है, चलिए मैं ये भूल गया बताना, मिसएंथ्रोप का मतलब होता है टू, जो इंसान मैनकाइंड से नफरत करता हो, मानवता से। मिसएंथ्रोप मैनकाइंड मतलब पूरी जाति से ही नफरत हो जिसे, ठीक है, ये हो गया मिसएंथ्रोप। अब बात करते हैं मिसोजिनिस्ट। मिस का मतलब आपको पता चल गया कि कुछ नफरत से भरा शब्द है। हेट हम पढ़ चुके हैं, मिसीन वर्ड लगा हुआ है। और जाइनिस्ट, यहाँ पे भी एक फ्रूट वर्ड आ रहा है, जाइन, ठीक है, जाइन। इसको जाइन पढ़ो, गाइन पढ़ो, पढ़ सकते हो, क्योंकि कुछ कुछ वर्ड्स में से गैनकोलॉजिस्ट, ठीक है, बट अगर यहाँ मिसोजिनिस्ट हो गया। अब देखिए जाइन का मतलब होता है वुमेन, ये एक रूट वर्ड है हमारी देवियों के लिए, वुमेन। अब देखिए वुमेन वर्ड है, मिस मतलब हेट, तो जो वुमेन से हेट करता हो, जो स्त्रियों से नफरत करता हो, उसका नाम मिसोजिनिस्ट, नाम नहीं उसे कहते हैं मिसोजिनिस्ट। तो ये हमें दो शब्द कैसे आ गए, टू हेट और जाइन वुमेन से। अब मिसएंथ्रोप आ गया, मिसोजिनिस्ट आ गया, मिसोगैमिस्ट। देखिए फिर से आपको पता है कि MIS लगा हुआ है, मिसीन वर्ड का इस्तेमाल, तो हेट से रिलेटेड शब्द है, हेट। अब गैमिस्ट, गैमिस्ट एक रूट वर्ड से आया है, गैमस। गैमस का मतलब क्या होता है, गैमस का मतलब होता है मैरिज, शादी, जो आप लोगों को बहुत पसंद है बट बिना नौकरी के होगी नहीं, तो मैरिज गैमस का मतलब होता है। अब गैमस का मतलब मैरिज, गैमोस, ये जो मैरिज हो गया, GAMOS है, सॉरी, गैमोस जो मैरिज है। अब ये मिसोगैमिस्ट कौन होगा, जो शादी से नफरत करता हो, मतलब जिसे पसंद ना हो शादी करना, जिसे शादी के नाम से चिढ़ है, वो है मिसोगैमिस्ट, ठीक। वन हु हेट्स मैरिज इज मिसोगैमिस्ट। तो आपको इतने सारे वर्ड आ गए। एस्केटिक का है, इसका एक रूट वर्ड होता है ASKETES, एस्केटीज, जिसका मतलब होता है मॉन्क। तो जो भैया मॉन्क, जिसे दुनियादारी से बिल्कुल मतलब ना हो, एकदम संन्यास लेने का मन करता हो, वो आदमी हो गया एस्केटिक। सॉरी, ये मेरे पास पैसे नहीं है तो इसका कोई फुल पोटेंशियल मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपना फुल पोटेंशियल चाहिए, कोला नोट का नहीं चाहिए। सॉरी कोला नोट आप बहुत अच्छे ऐप है, हमारी मदद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया एस्केटिक। एस्केटिक भी पढ़ सकते हो, एस्केटिक भी पढ़ सकते हो, एस्कीट से बना हुआ है इसलिए मैंने बोल दिया। एस्कीट का मतलब होता है मॉन्क, मॉन्क मतलब जो मॉन्क होते हैं बुद्धिस्ट और ये सब, जिन्हें दुनियादारी मोह माया से लेना देना ना हो, वो आदमी एस्केटिक। अब देखिए इतने सारे वर्ड्स आपको चुटकियों में कैसे याद दिलाऊं बताऊं, देखिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। ईगोइस्ट, जो खुद के बारे में बात कर, मतलब जैसे खुद के बारे में रहता हो, सेल्फ आई, अपने की, अपने ही नशे में चूर। ईगोटिस्ट, जो खुद के बारे में बातें करता रहता हो, ठीक है। ऑल्ट्रुइस्ट, ऑल्टर, जो दूसरों की मदद करे, दूसरों के बारे में सोचे। इंट्रोवर्ट, जिसे इनसाइड टर्न, मतलब अपने में रहना पसंद हो। एक्सट्रोवर्ट, जो बाहर सबके साथ रह सके, कंफर्टेबल हो। एम्बीवर्ट, जो दोनों तरह की सिचुएशन में अपना बदलता रहे। मिसएंथ्रोप, मिस मतलब जिसे एंथ्रोप, मैन काइंड से जिसे नफरत हो। मिसोजिनिस्ट, जिसे स्त्रियों से नफरत हो, जाइन वुमेन। मिसोगैमिस्ट, जिसे शादी से नफरत हो, ठीक है, जैसे शादी नहीं करनी है। टू हेट मैरिज, जो वन हु हेट मैरिज, ठीक। एस्केटिक, मॉन्क, जो मॉन्क्स की तरह रहे। ईगो सेंट्रिक, मतलब बहुत ही ईगो सेंट्रिक आदमी, इनका सेंटर्ड है, सब कुछ ईगो पे ही इनका निर्भर है। ईगो मैनियक, जो पागल है अपने ईगो के लिए, अपने आप के लिए पागलपन, ईगो मैनियक। ऑल्ट्रिज्म, ऑल्ट्रिज्म मतलब दूसरों की करना, मतलब दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के बारे में सोचना, ये ऑल्ट्रिज्म उसी का वर्ड है, वर्ब। अब ऑल्टरनेट, एक के बाद एक, ठीक है। ऑल्टरनेटिव, चॉइस, कि हाँ यार मेरे पास एक ऑल्टरनेटिव और बचा है, ठीक। ऑल्ट्रेशन, चेंज करना, टू ऑल्टर, टू चेंज, ठीक है। ऑल्टरकेशन, हीटेड आर्गूमेंट, बहस हो जाना। ऑल्टर ईगो, अदर सेल्फ, मतलब आपने जैसा कोई आपको दिख गया, अदर सेल्फ, ऑल्टर ईगो, या मतलब ये सेम मेरी तरह है, या इनका चीज़ें मेरी तरह हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारी आज की वो कैब, जिसमें हमने कितने वर्ड सीखे। अभी तो आपको लग रहा हो थोड़े सीखे, आपने तो कम से कम काफ़ी सीख लिए होंगे, मतलब ये जितने रूट वर्ड्स अगर आपने याद कर लिए ना, इनसे बहुत कुछ बनेगा। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, मिसएंथ्रोप है, मिसोगैमिस्ट है, उसके बाद बहुत सा मिसएंड्रस है, और बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे इनसे। एंथ्रोपोलॉजी बनेगा, ठीक है, बहुत सा फिलैंथ्रोपी बनेगा, बहुत सारे बनेंगे, बहुत मज़ा आएगी आगे। तो ये हो गया हमारे आज की वो कैब वाला पार्ट। और
अब मिलते हैं सेकंड पार्ट, सेकंड डे, और आगे की वो कैब स्टार्ट करेंगे। और सेकंड में मैं आपको एडियम्स भी काफ़ी सारे देने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। और हाँ, भगवान की दया से आप ये मनाइए कि मेरा वाईफाई प्रॉपर चलता रहे, तो मैं आपकी क्लासेस अपलोड करता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।